Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज हम लोग क्लास 12 और 11 के लिए नरेशन पार्ट 8 लाए हैं। हम लोग पार्ट 7 में ये बता चुके थे कि कुछ अजीबोगरीब जो आप लोगों को कभी बताया नहीं गया होगा कि उसमें कैसे बदलते हैं। कुछ ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव में रहते हैं लेकिन बदलते किसमें, इम्परेटिव में बदलते हैं, और इम्परेटिव में ही रहते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव की तरफ पूरा समान आल टू आल दिखते हैं। ये अजीबोगरीब हम लोग पिछले वीडियो में बताए होंगे। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब पार्ट 8 में ये लाए हैं कि इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो उसे कैसे बदलते हैं। इट्स मीन क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये भी वीडियो, आज का जो वीडियो है नरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए आप लोग को 2 नंबर अवश्य मिलेगा। ये वीडियो ध्यान से देख लिए, तब इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप ना करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द अपर बेल आइकन। अब इसको देखिए, वीडियो को ज़्यादातर स्किप ना करें। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट आता है तो आप लोग 2 नियम बदले होंगे, एक तो लेट अस, दूसरा लेट मी। आप लोग तीसरा नहीं जानते होंगे। तीसरा हम बता दे रहे हैं क्या होता है। तीसरा होता है लेट नो। इसका मतलब क्या होता है, आदेश दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, आदेश। पहला होता है लेट अस। लेट अस मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना, मतलब अपना प्रस्ताव किसी के सामने रखता है। लेट मी मतलब लेट मीन्स क्या होता है, किसी से अनुमति लेना। और लेट नो मतलब क्या होता है, आदेश देना। हम आपको 3 तरीके से बताएंगे लेट का प्रयोग, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, लिख देंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन से 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान से देखते चलिएगा। अभी बताएं, जैसे आप पहला, जब लेट अस से शुरू हो तो, अस से शुरू हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रस्ताव रखना, अपना प्रस्ताव किसी के सामने जाहिर करना, प्रस्ताव। अब देखिए दूसरा आता है, दूसरा क्या होता है, जब लेट मी से शुरू हो तो। किससे, लेट मी से शुरू हो तो। जब लेट मी से शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होता है, अनुमति लेना, किसी से अनुमति लेना। जैसे मेरे माता पिता से या किसी चीज़ से अनुमति लेना। ये होता है पहला, प्रस्ताव रखना, दूसरा अनुमति लेना। अब तीसरा आता है, तीसरा आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तीसरा देख लीजिए क्या होता है। तीसरा मतलब क्या होता है, जब लेट नो से स्टार्ट होता, लेट नो से शुरू हो तो, जब लेट नो से शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताया है, आदेश देना। क्या होता है, आदेश देना। इसका मतलब आदेश, मतलब किसी से नहीं कहते हैं कि लेट नो डू इट द वर्क। जैसे कि आपने चलो यह कार्य नहीं किया या किसी चीज़ का कार्य नहीं किया, उस पर आदेश देते हैं। इस कार्य के लिए मतलब ये जब भी लेट नो से शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है, आदेश देना होता है। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं, जब लेट अस से शुरू हो तो इसका मतलब प्रस्तावना। जब पहला हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, जब लेट अस से शुरू हो तो जब लेट अस से शुरू हो तो देखिए इसी इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, कैसे नहीं बदलते, ये भी आगे हम लोग वीडियो में बताते चलेंगे। तो लिखेंगे, तब जब लेट अस से शुरू हो तो इसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए क्या क्या प्रकार हैं, निम्न प्रकार ये भी बता दे रहे हैं क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसे इसमें सब में बताया गया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, लेट अस, मतलब पहला इसमें सेड टू को हटाकर कुछ चेंज किया जाएगा, ये होता है सब में। तो इसमें क्या होता है, सेड टू को हटाकर या सेड टू को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें परपोज या सजेस्ट, पर्पज या सजेस्ट लगा देते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे, बताइए, इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे,
डेट ही लगाएंगे, इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट। और इसमें एक चीज़ बता दे रहे हैं, लेट अस को हटाकर यहाँ पे सब्जेक्ट दे या वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे शुड, उसके बाद आगे लगाएंगे और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें आ जाएंगे। पहला कैसे कैसे बदलते हैं, लिख देंगे इसमें सैड टू को परपोज या सजेस्ट में बदल देते हैं। अब दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा इसमें कंजक्शन, अब इसमें कंजक्शन ध्यान से देखिएगा, इसमें इम्परेटिव में तो इम्परेटिव में टू लगता है, लेकिन इसमें आ जाएंगे जब भी लेटर से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या होगा, तीसरा जैसे इसमें क्या होता है, लेट अस को हटा देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे लेट अस को हटाकर, लेट अस को हटाकर वहां पर क्या सब्जेक्ट दे या वी, उसके बाद जैसे दे या वी लगा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देख देंगे क्या करेंगे, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान से याद रखिएगा। ये पूरा तीनों स्टेप याद रखिएगा, कैसे कैसे बदलते हैं याद रखिएगा। पहला क्या होता है, जब भी लेटर से शुरू होगा तो इसमें पहला देखिए क्या होगा, इसमें कि इसमें सैड टू को या इसमें सैड टू को किसमें, परपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। दूसरा इसमें कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा बहुत जरूरी है, लेट अस को हटाकर वहाँ पर सब्जेक्ट दे या वी, और उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। और टेंस में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए हम लोग चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला क्या एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या करेंगे, लिख देंगे राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा। राम जी बहुत याद आते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं राम सेड टू मी, राम सेड टू अस, फिर इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले द मैच। पहले अभी छोटा बताते रहे, उसके बाद आप लोग को हम लोग बड़ा बताते चलेंगे। हम लोग देखिए लेट अस प्ले द मैच, इसे हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, राम ने मुझसे कहा कि चलो मैच खेलते हैं। वो अपना प्रस्ताव रखे हमारे सामने कि चलो मैच खेलने चलते हैं। जैसे कोई भी इस समय तो मैच खेलने का सीजन है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप लोग जानते हैं कि कोई काम नहीं है तो पढ़ाई और मैच, यही दो चलता होगा। तो वही राम ने मुझसे कहा कि चलो मैच खेलते हैं। मान लो एक का मन किया, दूसरा मन नहीं किया, तो उसको जाकर प्रस्ताव अपना जारी रखे, भाई चलो मैच खेलने का मन कर रहा है, चला जाए खेलने, यही ना होता है, तो वो भी चला जाएगा। तो इसमें इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं कि राम का राम रहेगा, सेड टू, जब भी लेटर से स्टार्ट होगा सेड टू किसमें, परपोज या सजेस्टेड, परपोज या सजेस्टेड। उसके बाद अस का अस, कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन क्या लगाएंगे हम लोग, डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लेटर्स को हटा के यहाँ पे बोले तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, दे या वी, कोई चीज़ लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दे। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद प्ले द मैच है तो प्ले द मैच, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कंफर्म समझ में आया होगा। चलिए नहीं समझ में आते एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं, देखिए कैसे होगा। एक और एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि राधा सेड टू राहुल, कामा फिर राधा राहुल से कही। अब क्या कही, ये भी तो जरूरी है, कहने वाली बात है। लेट अस ईट द फूड, चलो खाना खाएं।
चलो खाना खाएं। तो राधा को बेचारी को भूख लगा था, तो राहुल से क्या बोली कि चलो खाना खाएं, तो यही नहीं हुआ था। तो इसमें देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं इसको, चाहे तो आप लोग खुद बदल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बदलें कि नहीं। राधा का राधा, सेड टू किसमें, जब भी लेटर से स्टार्ट होगा सेड टू को किसमें हम लोग ले आएंगे, परफेक्ट। उसके बाद राहुल का राहुल, लेटर सॉरी कामा, फिर लेटर का उठाएंगे कंजक्शन, यहाँ पे डेट कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट। लेटस को हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट दे या वी। हम लोग दे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मन करेगा तो भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, ओनली वन शुड। ईट द फूड है तो लगा देंगे ईट द फूड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग चेंज भी करते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर पे बैठ के चेंज करते रहिएगा, उसको बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे हुआ कैसे नहीं, उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर किए हो तो बढ़िया है, नहीं किए हो तो जो बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आप लोग के लिए दे रहे हैं। जैसे कि दे सेड टू अस कामा, फिर नोटेड कामा, लेट अस आ जाता है गो टू मार्केट टुडे, चलो आज बाजार चले, यही ना होगा, लेट अस गो टू मार्केट। ये आप लोग चेंज करके बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे चेंज किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सीता सेड टू अस कामा, फिर नोटेड कामा, लेट अस कट द ट्री नाउ। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लगाकर इसको कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या आएगा, लेट मी से शुरू हो तब। चलिए आते हैं अगला, लेट मी से शुरू हो तब। लिख देंगे यहाँ पे जब, दूसरे पे आते हैं, जब लेट मी से शुरू हो तो, लेट मी से शुरू हो तब। देखिए इसे जब लेट मी से शुरू हो तो कैसे बदलते हैं ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये लिख देंगे इसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे, निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब निम्न प्रकार क्या क्या है ये भी ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, निम्न प्रकार क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो निम्न प्रकार में पहला आ जाएगा इसमें सेड टू को, जैसे इसके पहले वाले में से सेड टू को हम लोग क्या बदलते हैं, पर्पज या सजेस्टेड में बदलते हैं, तो इसमें सेड टू को हम लोग लाएंगे रिक्वेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, जब भी लेट मी से शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है, अनुमति लेना। अनुमति कैसे लिया था, पापा से। पापा इसलिए आता है कि नहीं कि पापा मैच खेलने जाएं कि नहीं, ऐसा होता है ना, तो बोलेंगे हाँ तो ठीक, नहीं तो घर ही पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। तो इसीलिए इसमें कहा था लेट मी। लेट मी का मतलब क्या होता है, अनुमति लेना। अनुमति बहुत ही आग्रह से लिया था, मतलब ये बहुत ही निवेदन पूर्वक लिया था। तो इसमें सेड टू किस में आएगा, रिक्वेस्टेड में जाएगा कि नहीं, तो वही लिख देंगे पहला। इसमें सेड टू को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड। इसमें सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें किस में जाएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें क्या आएगा, इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे, इसमें कंजक्शन हम लोग टू ही रहने देंगे, इसमें डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख देंगे इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा ध्यान देते रहिएगा। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें क्या होगा, जैसे कि इसके पहले वाले में हम लोग लेट मी हटा दिए हैं ना, तीसरे में क्या होगा, लेट मी हटाएंगे नहीं, पिछले वाले में लेट अस हटा दिए, इसमें लेट मी हटाएंगे नहीं। क्या करेंगे, देखिए तीसरा में इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इसके वाक्य में या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेट मी है तो लेट मी ही रहने देंगे, लेकिन मी को हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे चलिए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे।
नीचे इसका एग्जाम्पल देख रहे थे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग लेके चलेंगे। एग्जाम्पल पहला क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ले सकते हैं अमित सेड टू राज कामा फिर कामा लेट मी राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा, अमित सेड टू राज, अमित राज से कहें। अब क्या कहें, लेट मी राइट अ लेटर, मेरा पत्र लिख दीजिए। जैसे उनसे पत्र लिखवाना था तो परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं मेरा पत्र लिखे या ना लिखे, ऐसे कुछ परमिशन लेने वाली बात थी। तो इसे हम लोग देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे कि अमित का तो अमित ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। सेड टू किस में आएगा, सेड टू जब लेट मी से स्टार्ट हो तो सेड टू को हम लोग किस में, रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, राज का राज कामा फिर इन्वर्टर का हटाएंगे, कंजक्शन यहाँ पे टू ही लगेगा क्योंकि इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे। लेट को वहीं पे छोड़ देंगे, लेट को में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो हमेशा चेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट अमित है, अमित एक लड़का है, लड़के के लिए ही लड़का है ना, नहीं कन्फ्यूजन हो तो हमको देख लीजिए, हमारा भी नाम अमित है, हम लड़के हैं, इसके अनुसार ले लीजिएगा। तो ही का हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हिम, यहाँ पर लगा देंगे क्या, हिम। उसके बाद राइट ए लेटर है तो यहाँ पे चाहे तो किसके लिए लगाएं तो इसमें लिख दीजिएगा अमित के लिए, तो अमित। उसके बाद राइट अ लेटर, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, इसी में दूसरा कर सकते हैं आप लोग। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कैसे हुआ ये भी। पहले एग्जांपल में अगर नहीं समझ आए तो दूसरा एग्जांपल में आप लोग कंफर्म कोई चीज़ कर लिया जाता है। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, संदेश सेड टू कैश कामा फिर न्यूट्रल कामा लेट मी बाई द बाइसिकल या लेट मी बाई द कार। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि संदेश सेड टू कैश, संदेश कैश से कहें। अब कैश जानते ही हैं, कैश अब क्या कहा गया है, लेट मी बाई अ कार, कि मुझे एक कार खरीद दीजिए, यही ना होगा, मुझे एक कार खरीद दीजिए। तो संदेश कैश से बोलेंगे मुझे एक कार खरीद दीजिए। तो अब कैश देखिए क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कि नहीं। इसमें इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, संदेश का तो संदेश ही रहेगा, मान लीजिए इसमें तो चेंज होकर उद्देश्य आएंगे नहीं, संदेश ही रहेंगे ना। तो संदेश सेड टू को जब भी लेट मी से स्टार्ट हो तो रिक्वेस्टेड, कैश का कैश कामा फिर न्यूट्रल का उठाएंगे कंजक्शन टू, इनके पास कैश ही है तो खरीद देंगे, कंजक्शन यहाँ पे टू। लेट का ये लेट ही रहेगा, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग सब्जेक्ट उनसे, सब्जेक्ट क्या है, संदेश है, संदेश एक लड़का है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, हिम, कोष्टक में संदेश लिख देंगे। उसके बाद बाई द कार है तो बाई द कार, बाई द कार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप लोग को समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, बता दे रहे हैं। संदेश का संदेश होगा, सेड टू किस में आ जाएगा, जब भी लेट मी से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा जब भी लेट मी से स्टार्ट होगा सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड, कैश का कैश, कामा फिर न्यूट्रल का उठाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे। लेट तो लेट, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट संदेश है, लड़का है, लड़के के लिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, किसके लिए हुआ था, संदेश के लिए हिम लगाए ना, तो संदेश बाय द कार है तो बाय द कार, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या दिया है, जब लेट नो से शुरू हो तब, या आदेश वाला वाक्य पे आ जाएंगे। देख लीजिए तीसरा, जब लेट से शुरू हो तो, लेट से शुरू हो तो, लेट नो भी लिख सकते हैं, लेट नो भी आता है, लेट भी आता है, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी लेट नो भी आता है, तो हम लोग लेट के लेके चलते हैं, आराम से समझ में आएगा। तो इसमें देखिए लिख देंगे, इसे क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। क्या करते हैं, निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब ये निम्न प्रकार क्या क्या है ये भी ध्यान से देखिएगा। इसमें निम्न प्रकार में पहला प्रकार आ जाएगा कि इसमें सेड टू को, हमेशा यही नहीं होता था, तो इसमें जब आदेश वाला है तो लिख देंगे क्या, इसमें सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को
ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दूसरा लाएंगे, दूसरा देख लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा। दूसरा इसमें याद रखिएगा कंजक्शन, इसमें क्या लगेगा, डैट लगा देंगे हम लोग। क्या लगाएंगे इसमें कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। और अगला देखिएगा क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे। लेट अपनी जगह से हट जाएगा और उसमें नाउन या कोई भी सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे। तीसरा ये हो जाएगा कि इसमें लेट को हटाकर नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या लगाते हैं, शुड। इसमें भी शुड लगाएंगे, याद रखिएगा शुड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग इसमें बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल साथ ही में लेके चलते रहे, कैसे क्या होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले चलेंगे कि जैसे राम सेड टू अस कामा फिर नोटेड कामा, लेट द मैन, यहाँ पे द मैन बी सेट फ्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम ने हमसे कहा कि लेट द मैन बी सेट फ्री। वो आदमी एकदम फ्री बैठा है, मतलब आदमी फ्री हो गया है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो ये भी ध्यान से देखते चलिएगा। इनडायरेक्ट में तो राम का हम लोग लेंगे, राम का राम रहेगा, सेड टू, यहाँ पे लेट केवल रहेगा तो हम लोग क्या जानेंगे, आदेश का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड। उसके बाद अस कामा फिर नोटेड कामा कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट। लेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे द मैन है, यही नाउन या प्रोनाउन कोई भी चीज़ हो तो द मैन। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद बी है तो बी, सेट अ फ्री तो सेट अ फ्री। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे की वैसे छोड़ देंगे। चलिए एक और देख सकते हैं एग्जाम्पल, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद इसको बता दे रहे हैं कैसे क्या होगा कि राहुल सेड टू आकाश कामा फिर नोटेड कामा, लेट मैन शुड डू द वर्क। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में देखिए कैसे बदलेंगे, तो राहुल का राहुल रहेगा, सेड टू जब भी लेट से स्टार्ट होगा तो सेड टू को हम लोग आर्डर्ड में ले आ देंगे, आकाश का आकाश कामा फिर नोटेड कामा कंजक्शन डेट। लेट तो अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नो वन मैन, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा तो नो वन मैन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, शुड, तो शुड ला देंगे। डू द वर्क है तो डू द वर्क। आई होप आज का हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, और प्रेस द अपर बेल आइकन, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगले दिन हम लोग लाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ये अगला वीडियो हम लोग इसको जरूर देखें, और आई होप हमारा वीडियो पूरा देखते होंगे तो धन्यवाद।